नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आप लोग राजस्थान का और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर की, जहां दूदू कस्बे की निवासी वंशिका गौतम को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत स्कूटी भेंट की गई है। इस दौरान रूरल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री गजेंद्र सिंह ने जानकारी दी है और बताया है कि यह हमारे लिए गौरव की बात है जो इस विद्यालय के बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं छात्रा ने इसका श्रेय अपने दादाजी स्वर्गीय श्री राम रतन जी शर्मा, माता पिता और विद्यालय को दिया। वहीं छात्रा अपनी इस मेहनत को अपने गुरुजनों और दिवंगत दादा का आशीर्वाद मानती है। और आरपीएस स्कूल के डायरेक्टर हैं गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर सर। और नमस्कार सर जी, किस तरीके से देखा जाए और कितनी बड़ी कामयाबी इसको कहा जाए और कितना खुशी का और गर्व का पल ये? जी, बहुत विद्यालय परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जी, साथ ही भविष्य में भी हम निरंतर अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहेंगे। जी जी सर, हमारा विद्यालय दूदू का प्रथम पब्लिक स्कूल है सर। बिल्कुल। प्रारंभ से ही हमारा उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाना रहा है। जी, गजेंद्र जी, इस बिटिया को स्कूटी भेंट किया जाना किस तरीके से इसको देखा जाए? क्या ये माना जाए कि ये कोशिश है कि बेटियां जो हैं वो और ज्यादा आगे बढ़ें, उनका मनोबल बढ़े, वो इससे प्रेरणा लें, प्रोत्साहित हों, यही मकसद है क्या? जी बिल्कुल 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 सर। इससे ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वो भी आगे निखर करके आएगी और जो छात्राएं हैं जो अभी तक नहीं जुड़ पाई है वो भी विद्यालय से जुड़ेगी और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएगी सर। ये जो कामयाबी मिली है इसको आप कैसे देख रहे हैं? किन शब्दों में इसको बयां करेंगे आप? जी जी, छात्रा की प्रतिभा है ये सर कि उसने बहुत अच्छी मेहनत करी है और उसी के लिए सरकार के द्वारा कालीबाई भील योजना के तहत स्कूटी प्रदान की जाती है राज्य सरकार के द्वारा जी, प्रतिभावान छात्राओं को। तो आज हमारे विद्यालय से इस छात्रा का नाम आया है और राज्य सरकार की स्कूटी योजना के तहत दूदू तहसील में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूटी प्रदान कर सम्मानित किया गया है। तो हमारे क्षेत्र के लिए ये गौरवान्वित है। छात्रा ने अपने माता पिता का, विद्यालय का और दूदू क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इससे आने वाले समय में विभिन्न छात्राएं मेहनत करके और प्रतिस्पर्धा में आएगी और अपना नाम कमाएगी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलिस लाइन बूंदी में तैनात एक एएसआई ने सोमवार को अपने पुलिस लाइन क्वार्टर में कीटनाशक पी ली, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान एएसआई राजेश वर्मा की मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप यह है कि किसी महिला ने राजेश को जाल में फंसाया, फिर 2 लाख रुपए और मोबाइल ले लिया। महिला की ओर से बार बार ब्लैकमेल करने से तनाव में आकर राजेश ने कीटनाशक पी लिया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। तो एएसआई ने कीटनाशक दवाई पी ली। कोटा का यह मामला है जहां पर बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान एएसआई की मौत हो गई है, यानी कि जैसे ही ये जहरीला पदार्थ एएसआई ने किया उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एएसआई राजेश डिप्रेशन में थे, तनाव में वो चल रहे थे और एएसआई पर दुष्कर्म के आरोप भी लगे थे, इसी वजह से वो डिप्रेशन में थे। हमारे संवाददाता तेजपाल सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, दीजिए पूरी जानकारी, क्योंकि ये बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है कि एक एएसआई को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अमित, बूंदी पुलिस लाइन में तैनात राजेश एएसआई
उसी की किसी दूर की रिश्तेदार ने उस पर बलात्कार करने का एक परिवार दिया था। इस घटना के बाद सोमवार को इसने कीटनाशक पी लिया और कोटा एमबीएस अस्पताल में इसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि पहले दूर की इस रिश्तेदार ने इसको प्रेम जाल में फंसाया, इससे 2 लाख रुपए लिए और मोबाइल भी लिया, और ये एसआई को काफी दिनों से ब्लैकमेल करने में लगी हुई थी। एएसआई मूल रूप से टोंक जिले का रहने वाला है। मृतक की पत्नी ने उस महिला को ब्लैकमेल करने की रिपोर्ट बूंदी थाने पर दी है। पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है कि इस महिला ने इसको किस तरह से ब्लैकमेल किया। जी बिल्कुल तेजपाल, ये भी हम जानना चाहेंगे अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है, और जिस महिला के ऊपर ये आरोप लगे हैं या जिसने जो आरोप लगाए थे और उसी की वजह से ये एएसआई जो है वो डिप्रेशन में चल रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अब तक? पुलिस इस मृतक जो एएसआई है उसकी पत्नी ने इस मामले में बूंदी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसी के आधार पर अब बूंदी की पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है कि उस महिला ने इस मृतक जवान एएसआई पर किस तरह से उसको ब्लैकमेल किया। इस मामले की जांच चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तेजपाल सिंह बग्गा इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर है जयपुर से, जहां राज्य सरकार प्रशासन शहरों और गांव के संग अभियान चलाकर आमजन को शिथिलता प्रदान करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर स्थानीय पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते फुलेरा में चारों तरफ मुख्य सड़क मार्गों पर बेसमेंट खुदाई का काम जोरों से चल रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के संज्ञान में होने के बावजूद खुदाई होना पालिका प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। तो दूसरी ओर शहर की न्यू कॉलोनी में एकमात्र राजकीय विद्यालय का खेल ग्राउंड है, जिसके चारों ओर रास्ता भी दिया गया था, लेकिन अतिक्रमियों ने, यानी जो अतिक्रमणकारी हैं, उन्होंने रास्ते को रोक दिया और अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। फिर भी पालिका प्रशासन मौन है। तो जयपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पालिका प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है, और इसी वजह से ये खुदाई का काम यहां पर लगातार किया जा रहा है, वो भी नियमों के खिलाफ। डब्लू गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। डब्लू गोस्वामी, दीजिए पूरी जानकारी, ये क्या है मामला पूरा का पूरा, और किस तरीके से यहां नगर पालिका प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती जा रही है, अनदेखी की जा रही है? हाँ सर जी, यहाँ पे नगर पालिका प्रशासन अपना मन मर्जी काम करते हैं, और यहाँ पर ना ईओ और चेयरमैन कोई किसी के नहीं सुनता है, खाली सरकार को दिखावटी काम करते हैं जी। और इसकी देखते हुए दबंगों ने अपने हिसाब से तहखाना का बिना परमिशन में भी तहखाना बना लेते हैं, और नगर पालिका के पूरे कर्मचारी इस मामले में सबको मालूम है तहखाना बन रहा है, मगर आंख मीच के बैठे हैं और छुट्टी लेके बैठे हैं। सर बिल्कुल। डब्लू गोस्वामी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, नियमों का उल्लंघन हो रहा है जिस तरीके से आपने बताया, कब से ये काम चल रहा है? ये कम से कम 4 दिन हो गए, आज लगातार काम चल रहा है, और प्रशासन पूरी उनको सारे बात पे मालूम है, कभी भी यहाँ पे ना कोई प्रशासन के ना नगर पालिका के कोई आदमी यहाँ पे आए ही नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोटा में नयापुरा स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक गुर्जर समाज के लोगों ने रैली निकाली, साथ ही कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को सीएम अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बुराबास निवासी देवा गुर्जर हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने के साथ ही पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा और 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि देवा गुर्जर की हत्या में किसी राजनीतिज्ञ का हाथ हो सकता है।
हमारे संवाददाता आसिफ खान हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। आसिफ, दीजिए पूरी जानकारी, क्यों गुर्जर समाज में ये रोष यहां पर देखने को मिला? आसिफ, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? जी अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 2 महीने पहले कोटा के अंदर जो है देवा गुर्जर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था रावत भाटा में। उसी की सीबीआई जांच से सीबीआई जो है जांच कराने को लेकर और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने को लेकर जो है आज जिला कलेक्ट्रेट पर गुर्जर समाज के लोगों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें बताया गया है कि गवाहों को धमकियों से निजात दिलाने के लिए और देवा गुर्जर के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने को लेकर आज भारी तादाद में जो है लोग इकट्ठा हुए और स्टेडियम से एक रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान कोटा शहर के आधे से अधिक थाना अधिकारी और जो डिप्टी थे वो मौके पर रहे। जी, मांग क्या है इनकी? मुख्य मांग क्या है? इनकी मुख्य मांग ये कह रहे हैं कि इनके जो देवा गुर्जर का परिवार है इसको 5 लाख रुपए के जो है मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो देवा गुर्जर हत्याकांड हुआ था इसकी जांच सीबीआई के हाथ कराई जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब खबर है बयाना से, जहां जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में समाज कंटक और वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोतवाली पुलिस ने कई साल से फरार चल रहे एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ शुरू कर दी गई। वहीं कोतवाली प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ चोरी की मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उपयोग करने के आरोप में न्यायालय में स्थायी वारंट जारी किया है, यानी कि अदालत ने स्थायी वारंट जारी कर दिया है। रिटायरमेंट के बाद यही करना। तो स्थायी वारंट अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कई साल से बताया जा रहा है कि आरोपी फरार चल रहा था और इसीलिए पुलिस के लिए इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में बैठे इस शख्स को आप देख रहे हैं, जो बताया जा रहा है पिछले काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस को इसकी सरगर्मी से तलाश थी और पुलिस ने अब इसे धर दबोचा है। स्थायी वारंट अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे संवाददाता देव सिंह वहां से जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देव सिंह, कितनी बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए? अमित जी, आपको बताना चाहूंगा मैं जी कि बयाना पुलिस ने इस वक्त क्राइम के लिए एक मिशन चलाया हुआ है, जिससे मुल्क और उनमें 25 आदमी पुलिस अपना एक अच्छा दिखा रही है बयाना में और अपराध में वीडियो निकाला जा रहा है, जिसमें वारंटी स्थायी वारंटी और उनको सबको तलाश की जा रही है। जी जी सर। कब से फरार चल रहा था? क्योंकि कहा जा रहा है कि पिछले काफी समय से फरार चल रहा था, पुलिस को इसकी सरगर्मी से तलाश थी, लेकिन पुलिस ने अब इसे धर दबोचा है। हाँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अभ्यास चला हुआ है हमारे यहाँ जिला द्वारा, जिसके तहत ये सारी सर्च वारंट निकाल के उनको खोजा जाता है। ये स्थायी वारंट है, पुराने अपराधी हैं उनको खोजा जाता है और दूर लाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका देव सिंह इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। तो पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी, पुलिस ने पिछले काफी समय से फरार चल रहे अपराधी को धर दबोचा है, पकड़ लिया है। और अब खबर है अराई से, जहां ग्राम पंचायत मुख्यालय भोगादीप पर प्रशासन गांव के संग फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम खेराम यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरपंच उषा भगवंत सिंह और बीडीओ पुरुषोत्तम शर्मा की मौजूदगी में पट्टा वितरण किया गया। वहीं पंचायत राज विभाग की मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जियो टेकिंग स्वच्छ भारत मिशन की स्वीकृति और नवीन जॉब कार्ड का काम किया गया। तहसीलदार हनुमान प्रसाद की मौजूदगी में राजस्व विभाग की ओर से नामांतरण शुद्धिकरण राजस्व नकले का काम किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार हिम्मत सिंह, सहायक विकास अधिकारी दौलत सिंह राठौड़, चिकित्सा विभाग अधिकारी मौजूद रहे।
अराइन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बीडीओ की मौजूदगी में पट्टा वितरण हुआ है। पावटा में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत फॉलोअप कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह यादव और तहसीलदार ने मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया। जानकारी के मुताबिक पंचायत टसकोला में सिंचाई विभाग की भूमि से जाने वाले शमशान के रास्तों पर दबंगों की ओर से अतिक्रमण किया हुआ था। ग्रामीणों की मांग पर उपखंड अधिकारी ने जेसीबी की सहायता से रास्ता खुलवाकर शमशान घाट के रास्ते को सुचारू रूप से चलवाया। खबर अलवर से है, जहां गुजरात के साबरमती गांधी आश्रम से 6 अप्रैल को शुरू हुई आजादी की गौरव यात्रा 1 जून को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी। इस दौरान आजादी की गौरव यात्रा का धन्यवाद कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं और आपको बता दें कि अब इसका जो कार्यक्रम है वो अलवर में आयोजित होगा। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया है कि जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की ओर से आजादी की गौरव यात्रा का धन्यवाद कार्यक्रम आई माता महादेव होटल शाहजहांपुर के पास आयोजित किया जाएगा। कोटा में नगर विकास न्याय के चौथे 3 दिवसीय शिविर का शुभारंभ नयापुरा उमेश सिंह स्टेडियम में हुआ, जिसमें नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत दी जा रही विशेष छूट और नियमों में सरलीकरण का लाभ आमजन को बखूबी मिल रहा है। वहीं अभियान के तहत दूसरे चरण में कोटा नगर विकास न्याय की ओर से शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर अपने मकान और भूखंडों का पट्टा बनवाने के लिए आवेदन किया और एक ही छत के नीचे शिविर में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए नगर विकास न्याय ने आवेदकों को प्रक्रिया पूर्ण करवाकर पट्टे वितरित किए। का जो कैंप है 3 दिवसीय यहाँ चल रहा है, आज स्टार्ट हुआ है। अब तक 124 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। लोगों को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। अपना आवेदन करें, कंप्यूटर में इंदराज करने के बाद उसका राशि निकाली जाती है, पैसा जमा कराया जाता है और सेम डे पट्टा बनाकर भवन निर्माण स्वीकृति के साथ उसको देने का प्रयास किया जाता है। और ये कैंप कल भी चलेगा, परसों भी जारी रहेगा। जो भी अनुमोदित कॉलोनी आए उन सब लोगों से आग्रह है पट्टा बनावे और पट्टा बनाकर इसका रजिस्ट्रेशन करावे और जो इससे लाभ प्राप्त होते हैं वो सरकार की मंशा अनुसार उसका फायदा उठाने की कोशिश करें। चित्तौड़गढ़ में जिला कांग्रेस कार्यालय में जिले से आए पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष पद के लिए रायशुमारी की गई और सभी से उनके विचार लिए गए। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त किए गए जिला निर्वाचन अधिकारी एआईसीसी सदस्य जगजीत सिंह जाखड़ ने कहा कि जहां तक संभव होगा सर्वसम्मति से निर्णय किया जाएगा। वहीं 1 से अधिक दावेदार होने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पैनल नियुक्त करेगा। वहीं उन्होंने सरकार और संगठन के बीच चल रहे मतभेद के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पार्टी में चल रही अंदरूनी खींचतान पर भी जाखड़ अपने आप को बचाते नजर आए। देखिए, संगठन अलग है और सरकार का सिस्टम अलग है, तो हम ये चुनाव के लिए यहाँ पे आए हैं। इससे हम सरकार की इसमें कोई चर्चा हम नहीं कर सकते। हम चुनाव से संबंधित विषयों की जानकारी आपको दे सकते हैं, लेकिन जानकारी में नहीं है अभी। इसकी जानकारी जो होगी तो आपसे शेयर कर लेंगे। और अब खबर है प्रतापगढ़ से, जहां जिले में प्रसिद्ध सीता माता का 4 दिवसीय मेला 28 मई से प्रारंभ होगा। वहीं जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी सहित कई अधिकारियों ने मेला स्थल का निरीक्षण भी किया। मेला स्थल पर अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जिला कलेक्टर ने सुविधाओं की जानकारी ली। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। और अब खबर है राजसमंद से, जहां नेहरू युवा केंद्र और स्वामी विवेकानंद युवा मंडल की ओर से निःशुल्क सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय बालिका विद्यालय केलवा की छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं शिविर में 60 छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। आपको बता दें कि इस 7 दिवसीय शिविर का आयोजन पुलिस प्रशासन के सहयोग से किया गया।
खबर है बूंदी से, जहां नगर परिषद कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस बोर्ड के कार्यकाल में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल ने कहा कि मंगलवार को कांग्रेस पार्षद रोहित बैरागी ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद एसीबी टीम ने ट्रैप किया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता और पार्षद नगर परिषद के बाहर एकजुट होकर नगर परिषद कांग्रेस बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए और सभापति के इस्तीफे की मांग की। राजसिंह नगर के सरकारी अस्पताल में 2011 से बंद पड़े अल्ट्रासाउंड मशीन को चालू करवाने की मांग को लेकर भीम आर्मी का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मोहनलाल सोलंकी धरना स्थल पर पहुंचे। धरने पर बैठे भीम आर्मी पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। अल्ट्रासाउंड मशीन चालू करो, शिक्षा मंत्री। भीम आर्मी द्वारा राइटनर उपखंड अधिकारी के सामने दूसरे दिन भी धरना जारी है। हमारे साथ वार्तालाप के लिए राइटनर के CMHO ब्लॉक आए थे हमारे से वार्तालाप के लिए, लेकिन हमें से वार्ता पे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो हमारा धरना जारी ही रहेगा जब तक मशीन चालू नहीं होगी। सूरतगढ़ में देसाई ब्रांड की नकली बीड़ी बेचने पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक एरिया सेल्स मैनेजर महेंद्र सिंह ने बताया कि नए बस स्टैंड के पीछे भटेजा एजेंसी ने नकली को असली देसाई ब्रांड की बीड़ी बनाकर बेच रहा है, जिस पर हमारी टीम के ब्रांच मैनेजर और एरिया सेल्स मैनेजर के नेतृत्व में 12 लोगों की टीम ने एक एजेंसी पर गया और इस दौरान वहां पर दुकानदार से देसाई बीड़ी मांगा। वहीं दुकानदार ने 5 पुड़े दिए, वो नकली थे। नकली को असली बनाकर बेचने के जुर्म में कंपनी ने भटेजा एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए 31,000 रुपए का जुर्माना लगाया। विदेश में जाकर खासतौर पर सऊदी अरब में पैसा कमाने के लिए कई लोग जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं जिसकी वजह से लोग वहां पर बंधक बन जाते हैं। टोंक जिले के हरचंदेड़ा के रहने वाले सोहनलाल बैरवा भी पिछले कई दिनों से सऊदी अरब के यमू शहर में बंधक बने हुए हैं। बंधक बनाए जाने के बाद सोहनलाल की तबीयत बिगड़ गई और उनकी हालत को देखते हुए टोंक में उनका परिवार उनके लिए चिंतित है। सोहनलाल के साथ 25 भारतीयों सहित 35 श्रमिकों का वीजा रिन्यूअल नहीं होने के चलते वहां की सरकार ने उन्हें बंधक बना रखा है। सऊदी अरब के यम्बू शहर में 35 लोगों को बंधक बना रखा है, जिसमें 25 भारतीय नागरिक हैं और राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले श्री सोहनलाल बैरवा की हालत बहुत ही गंभीर है। इनको बंधक बना के रखा गया है, इलाज नहीं करवाया गया है। वर्तमान में ये यम्बू के सरकारी चिकित्सालय में जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। उनको ऑक्सीजन लग रही है, कोई दवाइयाँ नहीं है और ये सभी 35 लोग बहुत दुखी हैं, जिनमें 25 भारत के रहने वाले हैं, कई लोग राजस्थान से भी हैं। तो भारत सरकार से मांग है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई है और विदेश मंत्रालय में भी शिकायत दर्ज करवाई है। विदेश मंत्री जी से भी मांग की है कि तत्काल सभी भारतीयों की सकुशल वापसी होनी चाहिए, इनके परिवार के पास भारत लाया जाए। पापा जी विदेश गए थे 2 पैसे कमाने के लिए, कारीगर का काम करते थे वहाँ पे। अचानक फिर से 4 साल में आए यहाँ पे 2 महीने की छुट्टी लेके और फिर वापस चले गए। फिर काम धंधा सही चल रहा था पहले तो, फिर पापा को शुक्र हो गई। फिर अचानक उनका वो पैसे भी देने भी बंद हो गए। अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हक काम भी क्लास कर दिया गया। ऐसे बहुत परेशानी आती गई पापा को और वो यहाँ फ़ोन करते रहे और ऐसे हमने कार्रवाई की और फिर उनको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। अभी तो उनको तनख्वाह भी नहीं। डूंगरपुर कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना सर्कल में 6 दिन पहले एक मकान से 25 लाख रुपए के जेवर चोरी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। 45 किलोमीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी खंगालकर कई दिनों की मशक्कत के बाद आरोपी को सिरोही के जंगलों से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी मदन नाथ ने पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया। जुर्म की दुनिया में मदन नाथ ने 29 साल की उम्र में गुजरात, उदयपुर और अन्य स्थानों पर 100 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया और ये बात उसने खुद स्वीकार की।
24 अप्रैल को डॉक्टर प्रशांत जो कि मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हैं, उनकी ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि मैं किसी कार्य से कोटा गया हुआ था, मेरे घर पे ताला लगा हुआ था, जिसको तोड़कर चोर लगभग 25 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए। इस पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मैं भी घटनास्थल पर गया। घटना का मौका मुआयना किया मैंने, आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया तो उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी करने पर पता लगा कि इसका नाम मदन और अब खबर है बयाना से, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय अज्ञात चोर गिरोहों के चलते चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं सिकंदरा गांव में कुछ अज्ञात चोरों ने 2 घरों के ताले तोड़कर 32,500 रुपए और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए, जिसके बाद वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।